परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करण करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। तो वास्तव में ये जो काम है सब कुछ इसकी इच्छा से ही होता है। आज जो भी दुनिया में हो रहा है ये सब कुछ परमात्मा की ही रजा में हो रहा है। कहते हैं जो हमारी इच्छा के विपरीत हो रहा है ये कर रहा है, और जो हमारी स्वेच्छा से हो रहा है ये हमसे करवा रहा है। तो वास्तव में एक बहन को दास खुद ही काफ़ी समय से बोल बोल के थक गया, चलो सत्संग चला करो काफ़ी, क्योंकि परेशान जब मिलो, अरे यार ये, अरे वो, मैं सत्संग चला करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोला चलेंगे, सत्संग में क्या रखा है, इतनी पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, कुछ नहीं हो रहा, सत्संग जाके क्या। मैं चलो तो वास्तव में बताऊंगा आपको कि बड़ी मशक्कत के बाद, काफ़ी दिनों के बाद वो जब वो बहन संगत गई है, और जाने के बाद जब संगत समाप्त हो गई तो मेरे से तो कहा ही, बाकी और भी एक दो महात्मा खड़े थे, तो ऐसा शब्द बोला कि कुछ पूछो नहीं, इसके हम सभी हकदार बन सकते हैं। कहते सदगुरु का भी यही वो उद्देश्य है कि ये ज्ञान जो है परमपिता परमात्मा का निरंकार का जन जन तक पहुंचाया जाए। हर किसी में ब्रह्म का वासा है, मगर कहते हैं जिनको इसका एहसास नहीं, कहते एहसास तो हर किसी को है, हर कोई कहता है ऊपर वाला देख रहा, परमात्मा देख रहा, परमात्मा हर जगह है, हर किसी में, हर कोई कहता है, मगर मानता कोई नहीं। अभी हमें भी देख लो, हम ही निरंकारी ब्रह्म ज्ञानी हैं, सत्संग जाते हैं, सेवा करते, कहते सत्संग जाने से हमें तीनों चीजें मिल जाती है, सेवा भी हो जाती है, तन की सेवा, धन की सेवा, और सिमरन भी हो जाता है, और हर तरह की कहते सेवा सिमरन सत्संग, ये सत्संग जाने से तीनों चीजें एक बार में हो जाती है। तो अगर हम सभी चाहें, कहते प्रयास करें, देखो हमें भी किसी ने सत्संग से जोड़ा है, ऐसे ही हम अगर रोज प्रयास करें, कहते हैं आपने चींटी देखी होगी, कोई चींटी देखो अपने से ज़्यादा वजन लेती है, और कई बार दीवार पे चढ़ती है, गिर जाती है, चढ़ती है, गिर जाती है, चढ़ती है, गिर जाती है, प्रयास करती रहती है, और एक बार क्या होता है कि उसको सफलता मिली जाती है। अगर हम रोज प्रयास करें, हमने बहुत प्रयास किए, यहाँ तो हमने बहुत प्रयास किए, मगर यहाँ मैं बख्श लेना, इस एरिया में मैं विफल रहा, क्योंकि जिससे भी बोला, बहुतों को बोलता रहता, अक्सर एक दो हैं जो, मात्र दो लोग हैं जो सत्संग जा पहुंचे, दो तीन बहनें हैं जो कि सत्संग गए हैं। पहले तो खूब आ जाया करते थे, जब दुकान के अंदर ही संगत हुआ करती थी, बोलने जाना पड़ता था तो आती थी अक्सर, जब भी सत्संग हुआ करता था, एक दो बार तो बोलने जाना पड़ा, उसके बाद पता चल जाता था कि उनके घर के पास में, तो जरूर आके बैठ जाना, अच्छा लगता था, और नमस्कारी भी। कुछ बहनों ने फिर एकदम से सत्संग छोड़ दिया, अब किसके पीछे भागो, क्योंकि देखो जब मिलना जुलना कम हो जाता है तो आमने सामने आना जाना हो, घर आना जाना हो, रास्ते में आना जाना हो, तो मिलते रहो, तो कहते रहो। तो इस बहन के जो कहते, आजकल देखो हर किसी की जो कहते हैं घरेलू जो अवस्था है, दशा है, सबकी विपरीत चल रही है, चाहे वो पैसे वाला हो, मिडिल क्लास की तो बात ही मत करो, सब परेशान हो रहे हैं। तो काफ़ी 1-1.5 साल पुरानी बात है कि दास तो देखो किताबें पढ़ता है, मैंने किताबों की बातें बहुत सारी डाली हैं, माता जी के वचन सुनाए हैं, मगर आप जी पसंद नहीं करते, तो सोचा कि अब बस इसी में खोजबीन लगा रहता हूँ, किसी महात्मा से बात कर लेता हूँ, कोई उनसे बात मिल जाती है, आगे पीछे की बातें पूछता हूँ, उनसे कोई बात होती है, वही बात वीडियो में किसी तरह अपने बना के शेयर कर देता हूँ। क्योंकि देखो जो सच है, ये सच्चा दरबार है, सतगुरु का दरबार, यहाँ झूठ का कोई काम नहीं है। खोटा सिक्का यहाँ चल जाएगा मगर झूठ नहीं चलता है, फटा नोट यहाँ चल जाएगा मगर झूठ यहाँ नहीं चलता है। अगर हम सभी चाहें, अगर इसी तरह सभी प्रण करते रहें कि हमें हफ्ते में एक किसी ना किसी को, हमें एक परिवार से एक सदस्य को अगर हम संगत पहुंचा देते हैं, तो हम कैसे ही बता रहे, बहुत पुण्य का काम मिल गया कि एक रूह को स्वामी से मिला दिया। कहते कि आप देखो, कहते कि अब लड़कों की शादी में तो इतना नहीं, क्योंकि लड़कियों की शादी के लिए कन्या दान करना बहुत कहते पुण्य का काम है, बहुत बड़ा काम है कि जो कन्या दान कर दिया, जिस बाप ने कहते ये गंगा जमुना सरस्वती सब नहा लिए, तर गए, उनका धन्य हो गए वो। तो अक्सर देखा गया हुआ बहुत से ऐसे किस्से आपने भी सुने होंगे
कि कईयों बाप किसी कारण असमर्थ होते हैं बीमारी के चलते हुए, तो बेटियों की शादी जल्दी कर देते हैं, ऐसा ना हुआ चलो बेटी कन्यादान तो कर ही लो, जल्दी शादी कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक महत्व है इसका, बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। तो इससे भी बड़ा पुण्य ये है कि देखो एक भटकी हुई रूह को मंजिल दिखा देना। हम अगर सभी चाहें तो ये सारा काम मिलके सभी कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये 5 उँगलियाँ हैं, अगर पाँचों ऐसी हो जाएँगी तो इनमें ताकत आ जाएगी। तो हम सब अगर मिलके कहते हैं, अभी अभी कल की संगत में हमें बताया गया, बहुत अच्छी बात लगी। मैं थोड़ा-सा दृष्टांत पेश करूँगा आपके सामने, उसके बाद मैं आपको बहन की बात बताऊँगा उन्होंने क्या बोला। तो इससे पहले सभी निरंकारी संत महात्मा भाई-बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यकार जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो जो भी देख रहा है पूरा देखे, लाइक करे, अच्छा लगे तो लाइक करे और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कुछ लोग ऐसा होता है कि बख्श लेना, बताना भी ज़रूरी, बहुत से कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि उसमें हमारी कमियाँ निकाली जाती हैं। हम तो देखो कहते हैं कि बुराइयों को तो हम नहीं शेयर करते, किसी की आज तक मैंने बुराई नहीं की, कोई गलत नहीं बोलता हूँ। जो देखो किसी की बातें होती है, ये भी देखो किसी बहन की बात याद आ गई कि हाँ, मैं किस तरह से उसको जब भी मिलो और कैसे, अरे कैसे बस ऐसे यही क्या बोले, बस पूछो मत भैया, पूछो मत भैया, पूछो मत भैया। तो मैं हर मेरा यही, अरे सत्संग तो चल के देखो, एक बार तो चल के देखो। अगर आपका सब कुछ ठीक ना हो जाए तो कहना अरे बस करो, तुम ही जाओ सत्संग, तुम ही जाओ। ना जाने कम से कम 6, 7, 8, 9 महीने पीछे पड़ा रहा। तो अब उनकी बात याद आ गई मेरे को, अब भाई शेयर कर देता हूँ कि किस तरह देखो, शेयर क्यों कर रहा हूँ कि उन्होंने कुछ बुरा नहीं कहा, गलत नहीं कहा। मैं इस सिखलाई के लिए, ये बात जब हो सिखलाई के लिए, जब पूरी बात आप सुनोगे, एक-एक शब्द सुनोगे, कहते अगर हम सत्संग भी जाते हैं, अगर हम शुरू से सत्संग में 6 से 8 की संगत है, अगर आप पौने 6 बजे बैठ जाओगे और 8 बजे तक वहीं टिके रहोगे, फ़ोन को स्विच ऑफ कर लोगे या साइलेंट मोड पे कर लोगे, कहीं आए दाएँ-बाएँ आपका ध्यान नहीं होगा, तो आपको लाभ होगा, संगत समझ में आएगी। इसी तरह से देखो कि हम काम करते हैं, अगर हम वीडियो बनाते हैं, कोई भी काम कर रहा हूँ, चलो अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, जब कोई आएगा तो देखा जाएगा, तो समय निकाल के वीडियो बनाता हूँ। अब मेरा वीडियो 10 मिनट का है, आप स्टार्टिंग से शुरू तक देखो कि मैंने क्या-क्या बोला, किसके बारे में कैसा बोला। तो यही कि सिखलाई के लिए हमें भी कुछ सिखलाई मिलती है। अगर हम कहते हैं कि किसी महात्मा के घर जाएँ या किसी को बुलाएँ, उन्होंने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया, कैसा व्यवहार किया, उसके घर गए तो कैसा बर्ताव किया, हमारे पास है हमने कैसा, इसमें हमें सिखलाइयाँ मिलती है। और हम सत्संग जाके क्या करते हैं, सीखते तो हैं। तो इसमें जिसमें सिखलाई मिलती है, प्रेरणा मिलती है, वही हम वीडियो में शेयर करते हैं कि ताकि हमें कुछ सिखलाई मिली है, शेयर करेंगे आप भी संत महात्मा। मगर कुछ लोग हमारी इसमें बुराइयाँ निकाल लेते हैं, उसमें अलग से वो करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो हमें तो लगता है हमारे निरंकारी संत महात्मा तो ऐसा कोई नहीं, वो क्योंकि हमें पता है कि वही कहावत है ना कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्योंकि ज्ञान की बातें हैं जो अच्छी लगती है अपने अंदर धारण कर लो, जो बुरी है खुद छोड़ दो, उनको भूल जाओ। तो सत्संग में भी हम यही जाते हैं कि अक्सर जो उस मंच संचालक होते हैं, कोई भूल भुलैया हो गई हो जो दाएँ-बाएँ कर देना, जो अच्छे शब्द अपने दिल में उतार लेना। तो बस यही है कि हम तो देखो प्रेरणा के लिए, कुछ सिखलाई के लिए कि चलो हम सभी सीख लें। सद्गुरु तो हमें सभी को एक जैसा सिखा रहे, एक जैसा बता रहे, रास्ता भी सबको एक जैसा बताया है, ज्ञान भी एक जैसा दिया, परमात्मा भी सबको एक जैसा ही दिया है, सेवा भी सबको एक जैसी, निस्वार्थ। वो बात अलग है कि आपको कहीं भवन पे कुछ दरी बिछाने का काम कर दिया, किसी जूते का, मगर निस्वार्थ, उसमें कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ सेवा हर किसी को दिए। परमात्मा का सिमरन कैसे देना है, निरंकार को साक्षी मान के सिमरन करना और सत्संग कैसे करना, ये सबको एक जैसा दिया है। मगर हम बहुत से ऐसे अभी समझ नहीं पा रहे हैं, कहते हैं हम इसको समझ ही नहीं पा रहे, तो इसलिए आपस में थोड़ा सा कहते कोई गीत सुनता, भजन सुनता, हमारा भी मन करता है कि एक भजन भी अपने मुख से गाए। हमारे पास ना तो मैं ढोलक बजाना आता है, ना मुझे हारमोनियम बजाना आता है, तो बस कुछ गुनगुनाना आता है। सोचा कभी एक भजन भी सुबह-सुबह डाल दिया करो। अच्छा सा किताब में पढ़ूँगा, समझूँगा तभी उसको भजन गा के गाऊँगा ना, भजन तो खुद बना नहीं सकते, इतना तो बड़ा ज्ञानी नहीं, बस आप लोग ज्ञानी हो, तो आप जी के सामने अपने कुछ कहते हैं कि गलती करने से कुछ सीखता है। अगर हमारे वीडियो में कुछ गलती होती है, आप जी हमें सिखलाई देते, बहुत से सिखलाई देते हमें, हमें समझाते, बहुत अच्छी प्रेरणा दे जाते हैं। कई बार क्या होता है बच्चा भी सिखलाई दे जाता है। तो कल की संगत में यही बताया, आप 2 मिनट आपके लेना चाहूँगा कि अगर हम घर में हमारी संगत जैसा माहौल नहीं है,
तो हमारा सत्संग में आना बेकार है। महात्मा जी फरमा रहे थे स्टेज से कि अगर हमारी किसी कमी की वजह से हमारे बच्चे है कोई उनको ऐसी ठेस पहुंचे, उनका कोई मन खराब हो और ये मन से उनके निकल जाए कि क्या सत्संग जाते हो तुम, सत्संग जाते हो बताओ, ये सत्संग जाना होगा तुम्हारा, इस तरह जाते हो सत्संग, इससे अच्छा तो मत जाओ। अगर ये कह दिया घर में तो तुम्हारा वास्तव में सत्संग जाना बेकार है। जैसा कहते कि एक कि हर बंदे विच सूरत तेरी, कि हर बंदे का नाम लिया, हर बंदे का नाम लिया है, निरंकारियों का नाम लिया, हर बंदे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, इधर उधर चार चुपेरे तेरी सूरत तकदा हाँ, मैं हर बंदे में तेरी सूरत तको, ये नहीं निरंकारियों में तको, ये नहीं सत्संग जाके तको, हर जगह हर किसी में तको। घर में भी सत्संग का माहौल अगर आपने बना रखा है, बेशक मैं सत्संगी हूं, मेरे परिवार में कोई सत्संग नहीं जाता और मैंने अपने वैसे ही बर्ताव कर रखा है जैसा मैं सत्संग में जाके बर्ताव करता हूं। एक दूसरे के साथ में कुछ जो मिल गया खा लिया, प्रसाद मिल गया, ठीक है, नमस्कार, सर झुका लिया, हाथ जोड़ लिए। ऐसे अगर घर में सुख शांति से मतलब झुक के रहता हूं, चाहे कोई कुछ भी करे, तो हमारा सत्संग जाना मुबारक है। नहीं तो हमें बस सत्संग आना जाना है, से लाभ नहीं होता। हमें कहते सच्चा सुच्चा बनाने के लिए सदगुरु ने क्या नहीं किया बताओ, हर जगह। अब देखो हमारा जो अभी आज का वीडियो है एक बहन के ऊपर, जो बहन ने जो हमें कहा, और वो हम सभी इसके हकदार हैं, हम सभी उसके हकदार हैं। तो बताते ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं को चरणों प्यार भरा नतमस्तक हो धनंकार जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो चलते बहन की बात बताता हूँ। बड़ी मशक्कत के बाद, बस ऐसे देखो उनका थोड़ा सा स्वभाव ना मजाकिया टाइप का, घर में कोई परेशानी भी हो फिर भी मजाक में ऐसे वो बातों को बोल देना कि किसी को एहसास भी नहीं होगा कि उनका पेट भूखा है, उनके घर में 10 पैसे नहीं है। मगर जिस तरह से हमें प्रेरित किया गया, एक हमारे महात्मा जी, नाम मैं किसी का नहीं लिया, आज तक किसी का नाम नहीं लिया, ना मैं फोटो किसी की ओरिजिनल लगाता, अगर वीडियो उन्होंने अपना खुद का बनवाया है तो उनकी फोटो लगाई, नहीं तो फोटो नहीं लगाता मैं। क्योंकि देखो प्रेरणा हमें एक दूसरे से मिलनी है, ना किसी का नाम लेके, ना किसी की सूरत दिखा के। पता चले एक शब्द भी किसी का अगर आपको बुरा लग जाता है, गलत लग जाता है, तो बदनामी ये बख्श लेना, ऐसा नहीं करना। तो मजाक में ऐसे टाल देना और अक्सर बोलना। तो महात्मा जी हमें बहुत 1-1.5 महीने पीछे पड़े, चलो चलो, अरे महात्मा जी अरे चलो, तो 2 दिन दुकान खोलो, 10 दिन का आपकी कमाई ना हो तो कहना, और बताओ मन, अरे ऐसी जगह कहाँ है, क्यों पागल बना रहे हो आप, वास्तव में बख्श लेना। शुरुआत के जो अपने मुख है तो साईं बाबा की पूजा करता था, मैंने पहले वीडियो में अपने बारे में बताया। एक महात्मा जी बहुत पीछे पड़े रहे, मैंने यार ऐसे क्यों पागल बने, भाई साहब इतना मेहनत करता हूँ, हॉस्पिटल ड्यूटी करता हूँ, अपना क्लिनिक खोल के बैठा हूँ मैं, यहाँ पूर्ति नहीं पड़ती, दुकान बंद करके वहाँ बैठूंगा यार पूरे, तो ऐसे क्यों पागल बना रहे भाई साहब, रहने दो, आप ही जाओ। मैंने ऐसे बोला, शुरुआत में मैंने भी ऐसा बोला जैसे, तो बोला अरे यार आप चलो, तो अगर आपको ना लगे तो आप जाना मत। तो उस टाइम किसी कारण से परेशान चल रहा था मैं, यार चल कोई वही कहावत है ना कि मरता क्या ना करता, तो मैं चल भाई बात मान लेता हूँ, जाने में क्या होगा। मैं कहाँ पे है, बोला पार्क के उस तरफ भवन है, चलो कल आऊंगा आपके पास और मेरे साथ चलना। गया तो ऐसा तो कुछ नहीं मिला, मगर जो अपना मन परेशान था, थोड़ा मन को शांति मिली। मैंने यार हाँ सुकून तो मिलता है, बातें इतने सारे मिलके बोलते हैं कुछ ना कुछ। उसके बाद जो गद्दी पे बैठे हैं वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं। मगर वहाँ पे जो बातें मैंने स्टार्टिंग में सुनी थी कि परमात्मा ये निरंकार सामने, मैं बस जब ऐसे सारे होते थे, निरंकार सबको देख रहा, तो ये परमात्मा पास खड़ा दिखे नहीं, तो इस तरह से शब्द जो आते थे तो दाएं बाएं देखा करता था कि है तो यार सब कुछ वैसे वैसा, ये सब किसको बोल रहे हैं। जब ज्ञान लिया तब समझ में आई। तो बहन को मैं सत्संग लेके गया, बताता हूँ ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए। तो बहन को मैं ले गया सत्संग, आराम से चली गई, सबने नमस्कारी करी, तो बहन ने भी सबके पैर छुए। बहन के कई स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो बूढ़े बूढ़े थे उनसे बड़े, तो वो पैर छू रहे थे तो रोक रही थी, मैं देख रहा था, बहनों की तरफ बैठी थी। फिर बाद में मैंने बोला पैर क्यों छूने, ने बोला नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अपने बड़ों से पैर नहीं छुआती। मैंने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप समझ में आए, बच्चा अभी करोगे संगत।
बोला सब समझ में आया। जब संगत हो गई, प्रसाद मिल गया, तो चलते हुए थोड़ा सा साइड में हम खड़े हो गए, तो बहन से पूछा, अब बताओ। बोला एक बात बताएं, आपने बहुत पहले मुझे ज़बरदस्ती लेके आना चाहिए था। मैंने क्यों ज़बरदस्ती पकड़ थोड़ी लिया कर लेके आता, गोद में थोड़ी आपको ले आता। मैं तो जब से आपसे कह रहा था कि चलो चलो सत्संग चलो, सब ठीक हो जाएगा। तो बोला मुझे लग रहा है कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखो कहते कि मन ही परेशान होता। बोला कि आज तक हम भूखे तो सोए नहीं हैं, भूखे उठते ज़रूर है, कभी हम भूखे आज तक सोए नहीं। चाहे दाल रोटी खाई हो, चाहे नमक रोटी खाई हो, मगर खा के हमारा परिवार सोया है। और मन परेशान रहता, रात को नींद नहीं आती सोच सोच के, मगर ये पता है यहाँ पे मन को बहुत सुकून मिला है। आप पहले लेके आते बहुत अच्छा, आपका एहसान मानते। मैंने इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं। ये तो कहते हैं भाग्य से ज़्यादा और वक़्त से पहले कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। ये परमात्मा की जब इच्छा थी तब आपको बुलाया, मुझे तो सिर्फ़ ज़रिया बनाया है। बोला आपका बड़ा बहुत एहसान, अब तो मैं रोज़ आऊँगी सत्संग। मैंने रोज़ तो देखो यहाँ नहीं होता है भवन पे, बाकी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाती है, किसी बहन के वहाँ कोई प्रोग्राम होता है, उसके उपलक्ष्य में होती है। वैसे ही रोज़ होती संगतें, आप पता कर लेना, बहनों की भी संगत होती है, जनरल संगत भी होती है, आप जाया करो। तो बहन ने बोला आपका बहुत लाख-लाख शुक्राना करती हूँ मैं, तो आप जो यहाँ लेके आए, अब मुझे लग रहा है धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। वास्तव में ठीक तो अगर कहते कि देखो जो परिस्थिति है हमारे जीवन में, वो तो आएँगी आएँगी। आप ये सोचो सत्संग जाने से अगर हमारे सर में दर्द हो रहा, मैं चश्मा लगाता हूँ, चश्मा नहीं लगाऊंगा तो सर में दर्द होगा। कई बार नंबर बदल जाता है तो भी सर में दर्द होता है। वो दर्द तो होगा, मगर हमें ज्ञान है, इस परमात्मा का एहसास है, तो इस दर्द का हमें एहसास नहीं होगा। हमें पता है ये जो जब हम सच्चाई पे पर्दा ढक देते सच्चाई को, तब हमें दुख होता है। तो यही कहूँगा कि बहन ने जो बोला कि वास्तव में सुना था सत्संग में बहुत सुकून मिलता है, तो यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो यही कहती हूँ कि हर रोज़ कोई ना कोई नया आए। देखो मैं अपनी बहन को भी लेके आऊँगी। मैं देखो लाना ना लाना वो आपकी मर्ज़ी है। मैं आपकी बहन को मैं नहीं जानता, क्योंकि देखो मैं आपको जानता हूँ और आपको परेशान देखा काफ़ी समय से, हमारा आपस में आना-जाना, मिलना-जुलना रहा है। तो मैंने आपको काफ़ी समय से बोला, आप तो बस मज़ाक में टाल रहे थे। अब आप आओ, अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा और आज भी वो संगत जाती हैं, बहुत अच्छा है। मगर जो भी परिस्थिति है, देखो परिस्थिति आज मैं भी लड़ रहा हूँ मैं भी कोई तुर्रम खा टाटा बिरला अंबानी नहीं बन गया, यूट्यूब पे वीडियो बनाता कोई लाखों नहीं कमा रहा, बस थोड़ा बहुत कभी आ जाता है, बस ऐसे टाइम पास बना देता हूँ। बाकी हमारी कोई भी गलती हो, कुछ ऐसा शब्द निकल जाए दाएँ-बाएँ, तो आप जो बख्शनहार हो, हमें तो कहते निरंकारी संत महात्मा के सिवा कोई हमें भाया ही नहीं है, क्योंकि ये बख्शनहार हैं। कहते निरंकार का ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी ही आप ही निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी ही आप ही परमेश्वर। जब आप ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर खुद ही है, तो आपका काम है बख्शना, बख्शेंगे नहीं तो क्या